ऑलराइट, सो गुड इवनिंग गाइस। आज हम अभी हमारे कल के लेक्चर का थोड़ा रिवीजन देख लेंगे। जस्ट बहुत जल्दी जल्दी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि पेड एडवर्टीजमेंट क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में पेड एड्स कैसी होती है, कैसे कैसे टाइप की होती है। सो क्विक रिवीजन इज़ गूगल एड्स, जो कि सर्च ऐड है। देन स्पॉन्सर्ड, उसे आप सर्च इंजन पे ऐड बाजू में लिखा रहता है, वो जो लिस्टिंग होती है वो गूगल की टेक्स्ट सर्च ऐड है। सेकेंडली फिर आपको उसकी जो ई कॉमर्स ऐड दिखती है वो शॉपिंग फीड से आती है, गूगल मर्चेंट सेंटर से, वो भी एक टाइप की एडवर्टीजमेंट है। देन यूट्यूब एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आपको वीडियोस दिखते हैं, जैसे हमें रवि तलरेजा जी का वीडियो दिखा था, ठीक है। देन कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, ये सारे के सारे सेम सिमिलर टाइप के ही एडवर्टीजमेंट्स हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म्स के पास सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, वो लोग आपको डेटा भी उसी तरीके से एक्सेस करने देते हैं, उसके लिए चार्ज करते हैं, एंड देन यू गाइस कैन प्लेस योर एड्स एंड शो इट टू वॉट एवर ऑडियंस यू वांट टू शो। आपका जो भी टारगेट ऑडियंस हो सकता है उनको आप उस तरीके से दिखा सकते हो। सो ये पेड एडवर्टीजमेंट की बात होगी। ये हमने पहले लेक्चर में भी कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में भी हमने थोड़ा बहुत कवर किया। अब आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अब सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी कि ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट कैसे होती है, मींस ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या, कि जो एफर्ट लगाने से हो, जो इंसान का माइंड, देन स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, ये सब यूज़ करने से हो, इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। सो ये दो डिफरेंस, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में ये दो वर्ड्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। पेड पेड एडवर्टीजमेंट यानी कि जहाँ पे हम पैसा पे करते हैं वो चीज़ के लिए। ऑर्गेनिक के लिए हम स्किल्स के लिए पैसा चार्ज करते हैं क्लाइंट को। जैसे कि अगर आप क्लाइंट हैं, आप मेरे पास आए, अप्रोच किया आपने कि मुझे ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, तो मेरा जो टाइम इन्वेस्ट होता है आपके ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, मेरी जो स्ट्रैटेजी इन्वेस्ट होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका मैं आपको सर्विस चार्ज करता हूँ। तो उसके लिए भी उनको हमें पैसा देना पड़ता है, बिकॉज वी हैव दैट स्किल सेट जिसके लिए हम चार्ज करते हैं। ये होता फ्री में ही है सब प्लेटफॉर्म्स पे। गूगल के ऊपर ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आर फ्री। जो गूगल पे सर्च रिजल्ट्स आते हैं फर्स्ट 10, वो सारे के सारे फ्री है एक्सेप्ट फॉर एडवर्टीजमेंट। बट उसको वहाँ लाने के लिए हमारे जैसे कोई लोग लगते हैं, वहाँ स्किल, हमारे जैसे लोगों की बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की टेक्निक, स्किल, ये सब लगता है, और उसके बाद वहाँ पे वो बंदा आता है। तो वो जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम क्लाइंट के पीछे, उनकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, उसके लिए हम चार्ज करते हैं। सो ऑर्गेनिक बेसिकली फ्री में होता है, बट हम हमारा सर्विस चार्ज लेते हैं। सो आर यू क्लियर अबाउट दैट पॉइंट? यस सर। अब ऑर्गेनिक में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि गूगल पे ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक वेबसाइट लिस्टिंग, और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया भी होता है। सोशल मीडिया पे आप अगर किसी का ब्रांड पेज क्रिएट करते हो, उसके ऊपर पोस्टिंग करते हो रेगुलरली या कुछ भी, तो उसे वो जो पूरा पोस्टिंग है, स्ट्रैटेजी बनाना, उनका कैलेंडर मेंटेन करना, उनकी कोई इमेजेस है उनको पोस्ट करना, सर्विसेज को हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें आप फ्री में कर सकते हो। जैसे आप और मेरा टाइमलाइन है फेसबुक पे जो हमारा टाइमलाइन है वो हम फ्री में मैनेज करते हैं। फेसबुक ने हमें फ्री में दिया है वो चीज़। वैसे ही बिजनेस पेजेस को भी फ्री में दिया है वो सब कुछ, बट उसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा है रीच को, कि आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे, स्पेसिफिक ऑडियंस तक ही पहुंच पाओगे जो आपके पेज को फॉलो करता है या लाइक करता है। सो फॉलो और लाइक कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो इस तरीके से आपको कंटेंट वैसा बनाना पड़ता है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको लाइक करें। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ भी दिमाग लगता है, यहाँ भी एफर्ट लगता है, यहाँ भी बहुत सारा ह्यूमन इंटरवेंशन आता है। जिसने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया हो सोशल मीडिया में, जिस बंदे को या जो भी मेल और फीमेल, जिसको भी एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया हैंडल्स कैसे हैंडल किए जाते हैं, कैसे टाइप की पोस्ट डाली जाती है, कौन से बिज़नेस के लिए कौन से टाइप का पोस्ट बहुत ज़रूरी है, या तो कौन से टाइप के बिज़नेस के लिए कैसे टाइप का पोस्ट चलता है, ये सारी चीज़ें जो है ये जानना ज़रूरी है। और ये डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है, ये डेटा सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से इसके अंदर
ट्राई करते हैं. सो इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड डेटा अपॉन ईच एंड एवरी पर्सनस एक्सपीरियंस. आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है. सेम एक ही कंपनी के लिए दो लोगों की स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है. कोई बोलेगा कि आप ये करो, कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं आप वो नहीं ये करो. सो थिंग्स कैन बी डिफरेंट. अब मैं ये और वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि मैं क्या बोलूँगा और आगे क्या स्ट्रैटेजीज़ है. बिकॉज कल एंड ऑफ द लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था. सो वो टास्क था कि आप लोगों के पास मैंने एक रिसोर्ट का आपको बताया था, एक लोकेशन विथ द रिसोर्ट यू नो प्लेसमेंट आउट देयर. और वो रिसोर्ट का आप किस तरीके से ऑर्गेनिक ब्रांडिंग करोगे. और मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था आपको जानबूझ करके कि मुझे चाहिए था कि आप क्या स्ट्रैटेजी लेके आते हो मेरे सामने और मैं समझूं कि किस तरीके से आपने अभी तक के लेक्चर्स को ऑब्जर्व किया है. मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि गूगल पे ऑर्गेनिक करना है, सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक करना है, क्या करना है. मैंने वो कुछ नहीं कहा था. आई डिड नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग. आई लेफ्ट इट अप टू यू. सो अब बॉल इज गोइंग टू बी इन योर कोर्ट. आप लोगों को मुझे बताना है कि आपने जो आपको डेलीगेट किया गया था, आरती जी को डेलीगेट किया गया था खोपोली का एक प्रोजेक्ट. खोपोली में एक रिसोर्ट है हमारा, उसे किस तरीके से हम सोशल मीडिया ब्रांडिंग, गूगल पे ब्रांडिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे ब्रांड प्लेसमेंट दे सकते हैं हम उसको. मैंने ये वर्ड यूज़ किया था ब्रांड प्लेसमेंट. किस तरीके से हम उसे ब्रांड प्लेसमेंट दे सकते हैं, आरती जी हमें वो एक्सप्लेन करेंगे. देन सुप्रिया जी को मैंने दिया था केरला का एलपी का एक होम स्टे दिया था. और मैंने बहुत ही प्रिसाइसली स्पेसिफाई भी किया था कि वो होम स्टे बैक वाटर्स के पास है. आप होम स्टे से बाहर निकलो, बैक वाटर्स तुरंत ही है, आप बोट पकड़ो और जाओ कहीं भी जाना है. तो ये स्पेसिफाई किया था मैंने और ये बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है. सो मुझे ये जानना है कि सुप्रिया जी अब आपने इसमें से क्या स्ट्रैटेजी निकाली है, इसको किस तरीके से आप मार्केट करोगे. थिंक दैट आई एम योर कस्टमर, यू आर पिचिंग द डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू मी. मैं आपके पास आया था कि मुझे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग कराना है, मुझे अपना ब्रांड प्लेसमेंट करना है. अब आप मुझे आइडियाज़ दोगे या तो आप मुझे सवाल पूछोगे, वो सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा. बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है, हम डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं. हम क्या करते हैं, हम लोगों को पहले पूछते हैं कि सर आपका रिसोर्ट है तो रिसोर्ट में क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल. सो उस तरीके से अगर आपने ऐसा भी कुछ प्रिपेयर किया है, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट विथ आरती जी. आरती जी यू गो अहेड और आप पूछिए आपके क्वेश्चंस. या तो आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाया तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर द स्ट्रैटेजी. आई वांट टू लिसन टू इट. Uh, okay, sir. So I actually do not know what you are expecting from me, but I have tried to collect all the information that you have taught us in these two lectures, and accordingly, I have tried to make it. Yeah, Arti ji, I really don't keep any expectations, with anybody. I just want to understand what you have actually, got into yourself after Okay. these two lectures, so Okay. that I can make you, realize more things further in the other lectures, and I can make my lectures according to that. So I Okay. want you guys to have full understanding of the business, how business is running. सो दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड यू, ये छोटा मोटा वर्कशॉप में हमेशा डालता रहूँगा, कहीं ना कहीं मैं ये बीच में डालूंगा ही. बिकॉज इससे क्या इंटरेक्शन बढ़ता है, मुझे समझ में आता है आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा. Correct. Correct. सो मज़ा आता है इसमें. Huh. Sir, like I have made a script kind of thing, हम्म. so I'll just read it out to you. या नो प्रॉब्लम. Yeah. Like suppose you are coming to our office and I'll be saying, hello, sir. Thank या. you so much for showing interest in our company. We can definitely rank your website in Google and other platforms. There are few questions related to your resort, which we would like to hear it from you so ओके. that we can customize your website in a better way. ऑल राइट. If you can please briefly tell us about your business, like what kind of resort do you have? What is the tariff that you are charging for a family, or for in case if there is a group booking, what will be the rate? How much discount can you offer in lean period? Does it have a swimming pool?
a banquet hall, any sports area if you have, how many rooms do you have, how many other resorts are there nearby, so that we get to know how many competitors you have. Is it a pet friendly resort? Can the pet owners get their pet? And what is the proximity to the bus stand and the railway station? Okay. What are your booking policies? Like, do you have any refund policy? If you can state that, we can put it in your website. Which all places can be moved around apart from Imagica? And what is the checkout time? Like, is it 24 hours or is it the standard? You have to check out at 12 o'clock. Okay. Do you provide a multi cuisine restaurant or a standard restaurant? Do you provide room service? Is there a valet service? Is there a hotel porter provided to the guest? Do you have a travel desk or some kind of transportation services which guests can avail? Okay. What rating do you give to your resort? And how far is Imagica from the resort? Like, if all those Hmm. people who are visiting uh, Imagica, Hmm. it will become difficult if your resort is little bit away. Correct. Some kind of transportation should be there, and how far is it, so that we can put it in the website. Correct. If you can throw some light on budget also, it would be. I think my voice is echoing. No, I think so. It is proper. Acha, okay, because I can hear my own voice. Okay. 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 Are you connected with two devices? No, no. No, no. I Okay. haven't done it today. So are you using a headphone or No, no, I'm not using a that is headphone. why it is echoing. Okay. Yeah. Okay. If you can throw some light on your budget, we can discuss about the various platforms which can be used. Depending on your budget, we need to decide whether to go organically or to place an ad with Google. Okay. Uh, okay, one more thing. Two more questions. Maybe I have missed out. I wanted to ask you if you have a website. Are you using any website, or this is the fresh one that you're asking us to create? If yes, can you please specify why are you shifting from your, like, why do you would like to have our services, so that we can rectify whatever complaints that you have with the previous website or with the previous digital marketer. And if you are making it fresh, we'll make it for you. Okay. And a few more sets of questions, like, do you have any competitors? We would like to have their name and their website, so that we can compare in later stages. Okay. And do you have any other traditional way of marketing? If you have, please specify, so that we get to know that at which all places, at which all places, like, more traffic can come. Correct. And any USP that you would like to share with us, so that how do you separate your resort from the rest of the resorts? So this is going to be a very really important thing that can be highlighted in your website. All right. Now, if I explain you that what is organically and Google Ads, or how do you do the process in the paid way. So, if you wish to go organically, we do not pay to Google in this case. We do ranking by studying the keyword queries and using SEO. Correct. As we are an old and experienced company, we also keep an eye on the algorithm pattern of the Google, and we optimize accordingly. Now, the optimization doesn't depend on the website, but it is on the keywords. So we need to keep an eye always on the keywords, and for like, we have to keep an eye on the keywords which are trending. Hmm. Because every we need to do this because Google updates every 4 to 5 weeks. Correct. I think you said 2 to 3 weeks. I think I've written No, here no, four to 4 to 5 weeks. 4 to 5 five weeks. weeks. Yeah. Second point that I would like to highlight is that organic marketing can be done on all the platforms. All the platforms means all the social media, like YouTube, Google, FB, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest,
You can do it in third party website, as well as there is one more website called as Taboola. You cannot have organic Okay, organic is advertisement. not there. Okay, Yeah, yeah, that organic is a paid. advertisement is not there on Taboola. Yeah, It is only paid advertisement. yeah, correct, sir. Correct. So okay, 1 minute. Okay, so these are the other platforms you can do it there. Like we will be doing it for you organically as well. Okay, Paid services are also there, as well as we can do it organically also. all right, Okay, sounds good. then if we can use HubSpot also for CRM, as well as doing email marketing. Nice. I like this And point. yeah, this was the first point that you had Yeah, explained on the first day. yeah. Okay. There is, I would just like to let you know about some more things about the keywords, like why we are charging it. Hmm. Though we are doing it organically, we don't have to pay to the uh, Platform. Google. Hmm. Yeah, but then it's our people, our employees who do all the work. Hmm. And this is like if you have one keyword performing better in one location, suppose if we call that location as A, Hmm. it may not perform in some other location called B. So Correct. in A location, this will be in top ranking, but it may not be in location B. So you Correct. need to search such kind of keywords where the user, those kind of keywords where the users are using it at the most. User interaction is more, or user engagement is more with your website. You can Okay. just alter that. Okay. So we need to search those keywords which are being used very often, Hmm. and which has if we say that if it has got a uh, High search search volume volume. of Yeah, 4,000, yeah, yeah. search volume like 4,000 to 5,000, Correct. those kind of keywords can be taken. Like we can put them in the website. Correct. So we need to work on these keywords. Sometimes we can use niche keywords. Hmm. If something unique you are offering in your resort, then if you can specify that, and if it is something niche which not other of your competitors are using it, then we can use these words also. And sometimes, like as our competitors are not using those words, so when a user types these words, niche words, our it will be our website will be shown in the first page. Correct. Correct. uh, okay, and like this, I tried to explain you about organically how you can do it. Hmm. Then comes your Google Ads, where you have to pay some money and they'll give you services. Correct. Google, sorry, एक मिनट लाइट ऑन करूँ. Sorry. Yeah. Okay, so Google Ads, in Google Ads, charges are they charge us for placing our ads in any of the website, or uh, on certain pages. Like I'll discuss about that. You can place it. Uh, okay, in some related, you can put it in some related websites. Your ad can run in some related websites, Hmm. or you can put it on the third party website, or any other social medias. Hmm. And there's one more thing called Tabola services. Hmm. The services can be hired wherein our bloggers will write, they'll write on your resorts, or in general something related to the resorts, Hmm. and then this ad will be placed in that. Okay. And this is how like it will be shown when a person will read about an article on resorts or Hmm. any related to it. Hmm. Your ad will be shown there, and it will be visible to them. Okay. So, We can also, Aarti ji, yeah. I'll just stop you out here. Okay. I'll just correct you, somewhere in Taboola. So Okay. actually क्या होता है आरती जी, Taboola is a platform जो कोई भी blog होता है, जैसे if I have a blog which is related to travel and which is related to travel and resorts, ठीक है, मेरे Okay. पास मेरा खुद का एक ब्लॉग है. अब मेरे ब्लॉग में आई कैन अर्न टू वेज. एक तो मैं होटल वालों को बोलूँ कि मैं आपका ब्लॉग, मैं आपके होटल के लिए ब्लॉग लिखता हूँ, मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखूँगा, आपके पैकेजेस लिखूँगा, आप मुझे एक ब्लॉग लिखने का एक एक्स अमाउंट दो, ठीक है. सब Hmm. होटल वाले ये नहीं करते. सब होटल वाले एंटरटेन नहीं करेंगे, तो वो बोल देंगे चल हट, मेरे को नहीं देना तुझे पैसा, मैं ट्रिप एडवाइज़र को पैसा क्यों ना दे दूँ, वो मेरे Mm-hmm. लिए अच्छा रिव्यू डालेगा, ठीक है. Mm. सो वहाँ Okay. पे मेरा पता कट गया. दूसरा, एक और तरीका है कि मैं गूगल एड्स डालूँ अपने वेबसाइट पे, कि मैं दूसरे सारे अलग अलग एडवर्टीज़मेंट, जैसे अगर कोई मेरा
ब्लॉग का यूज़र आता है देखने के लिए, ब्लॉग रीड करता है, आसपास में मैं उसे गूगल एड्स दिखाऊं। सो अगर कोई रिलेटेड ऐड उसके इंटरेस्ट का होगा वो क्लिक करेगा, तो वो ऐड पे से जो क्लिक करता है तो उसने देखा कहाँ, वो मेरी वेबसाइट पे देखा, तो मुझे हम्म, भी थोड़ा पैसा गूगल देगा अच्छा। ऐड पे क्लिक करने का। तो इस तरीके से मैं अर्न कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब गूगल पे करेगा। हाँ, गूगल हमें भी पे करता है, यानी कि ओ। गूगल गूगल दो तरीके से, यानी जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को जब ऐड दिखता है ना, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जैसे हम्म, आपको कहीं भी मैंने उस दिन टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखा था, पावर्ड बाय गूगल का ऐड था ना, तो हम्म। वो ऐड पे अगर मैंने क्लिक किया तो गूगल वाला टाइम्स ऑफ इंडिया को पैसे देगा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया वाला अपने घर का, घर ही बोलेंगे, यानी कि वो उसका पूरा वेबसाइट जो है वो उसका एक प्रॉपर्टी है, राइट, घर है, हम्म। अपने घर का एक शेल्फ गूगल को दे रहा है कि तू तेरी चीज़ें यहाँ पे रख सकता है। तो ओके। उसके लिए भाड़ा तो देना ही पड़ेगा उसे, टाइम्स ऑफ इंडिया को। ओके। ये सेम चीज़ आप किसी भी वेबसाइट के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से लोग अर्न करते हैं, और तबूला में भी यही चीज़ है। तबूला में कैसा है, अब गूगल वाला मेरे पास ऐड डालेगा, गूगल में से इतनी फ्रीक्वेंटली ऐड नहीं आएगी मुझे, तो ओके। मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रह गया, तबूला या तो थर्ड पार्टी वेबसाइट। वहाँ हम्म। से, वहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे साइन अप कर लूँगा, मेरे पास अगर महीने के 5,000 या 10,000 यूज़र है, तबूला वाला मेरा अकाउंट एज अ पब्लिशर ये कर लेगा, क्योंकि मैं ब्लॉग राइटर हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉग लिख सकता हूँ, चीज़ों को कवर कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, तबूला वाले को बोलूँगा कि मेरे पास इतने यूज़र्स है, ऑर्गेनिकली मैंने ग्रो किया है, अब मुझे इस यूज़र को मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के चक्कर में वो मुझे बोलेगा कि आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स मुझे बता दो, तो मैं अपने नंबर ऑफ़ यूज़र्स वहाँ बताता हूँ, तो उसके हिसाब से वो मुझे पब्लिशर वहाँ पे ये दे देगा, पब्लिशर एक्सेस। फिर ओके। मैं तबूला की जो एड्स है ना, यानी कि तबूला पे जो दूसरी कंपनियां ऐड करती है, वो हम्म। ऐड अपनी वेबसाइट पे दिखा पाऊंगा। सो अगर बाई चांस कोई थर्ड पार्टी रिसोर्ट का ऐड तबूला पे आ रहा है, और मैंने अपने वेबसाइट पे तबूला डाल के रखा है, तो क्या होगा कि वहाँ पे वो ऐड दिखेगा और कोई भी बंदा उस पर क्लिक करके वो जा सकता है, समझे। सो ओके। ये एक एडवर्टीजमेंट, यानी कि क्लाइंट को हम ऑफर कर सकते हैं कि हम आपको तबूला फॉर एडवर्टाइजर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर पब्लिशर्स। तबूला फॉर पब्लिशर्स इज डिफरेंट एंड फॉर एडवर्टाइजर्स इज डिफरेंट। आपने अभी वो जो बोला अच्छा, ना अच्छा। कि ब्लॉग राइटर्स हमारे ब्लॉग लिखेंगे और वहाँ हाँ। पे, तो हम्म। हमारे बंदे ब्लॉग नहीं लिखेंगे, हमारे अच्छा। बंदे क्या करेंगे, एक ऐड बनाएंगे और वो ओके। ऐड को प्लेस करेंगे, जैसे हम गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे प्लेस करते हैं ना, सेम समझ। वे हमारे बंदे वो ऐड बनाएंगे और प्लेस करेंगे। ठीक, ठीक है ठीक है। सर। ठीक। सो ये एक चीज़ बस करेक्ट करना था, इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत और भी होराइजन दिखा दिया कि क्या क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, नाउ यू कैन कंटिन्यू। आगे करो, हाँ। Okay, so we can use, there is one more place where we can show our ads, and it's a beautiful way of representing it. That is called a schema setup, या uh, where your resort's detail will be displayed in a tabular form so that the user finds it easy to serve the details of your resort, and at करेक्ट one glance they'll come to know about the details of your resort. करेक्ट Then there is one more, sir. Now I'm not very sure whether what I'm reading it out is correct or not, because this is I think this is applicable for the e-commerce website, but या I don't know if it is शॉपिंग applicable here or शॉपिंग not. फीड, शॉपिंग फीड आप Shopping बोल रहे feed, yeah, correct. Shopping हो। feed. हाँ, ओके ओके, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो नहीं है ना? नहीं हाँ। नहीं नहीं, इसके लिए तो नहीं है। थोड़ा डाउट था मुझे, तो मैंने कहा क्या रिजॉर्ट का नहीं है या नहीं, नहीं। करेक्ट है करेक्ट है। Uh, okay, we can leave this. We have one another way also where we can have sponsored ads on Google. हम्म Uh, when we do this, it is placed on the first page, either on the top or at the bottom of the first page. हम्म When someone clicks, okay, and how does it work? That is what I would like to explain. हम्म Like when someone clicks on your ad, uh, ID बोलेंगे उसका, okay. When someone clicks, your money will get deducted, हम्म and how much money is deducted, that is decided between the publisher and the Google. सो दैट So, इज ऑलवेज, आई विल जस्ट स्टॉप यू आउट हियर आल्सो। okay. इसमें कैसा है, ये पूरा एल्गोरिदम है ना, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे डिस्कशन हो सकता है इसका। मैं अभी ये डिस्कशन को ज़्यादा इनिशिएट नहीं करूँगा। Okay. आप भी ये गूगल एड्स आप बोल दिया ना आपने मुझे, तो हाँ आई जी। अंडरस्टूड के आप गूगल में बहुत सारे टाइप के ऐड है, जैसे कि सर्च ऐड है, वीडियो ऐड है, देन ये अपना आपने जो बोला वो
मर्चेंट सेंटर वाला ऐड है, हाँ, देन गूगल ऐप, मर्चेंट हाँ सेंटर। ऐप एडवर्टीजमेंट वाला भी ऐड है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के एडवर्टीजमेंट है जो मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है। सो आपने सिर्फ गूगल ऐड मेंशन कर दिया, दैट इज़ वेल इनफ फॉर मी, ओके। कि वो मैं समझ गया कि आप मुझे गूगल एड्स भी एक ऑप्शन दे रहे हो एज अ एडवर्टाइज़र। सो ओके। ये और बाकी ओके। सारा लॉजिक जो है ना, वो फर्स्ट पेज पे आना, फर्स्ट पेज पे कौन से पोजीशन पे आना, पर क्लिक पे कितना पैसा कटना, कितना नहीं कटना, वो तो हर चीज हर केस में डिफरेंट होता है। सो इट ओके। इज़ डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस। सो आप अगर एग्जांपल भी नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये तो मैंने ओके। आपके समझ के लिए उस दिन एग्जांपल दिया था। ठीक है। ठीक है, एंड लास्टली there is something called Google Merchant Center. हम्म। Google Merchant और शॉपिंग फीड इट इज सेम? हाँ, वो दोनों सेम ही है, वो दोनों सेम ही है। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द सर्विसेज ऑफ योर रिसोर्ट, तो हाँ ये वो दोनों एप्लीकेबल नहीं है मतलब? हाँ, वो शॉपिंग फीड ई कॉमर्स के लिए ही यूज़ होता है, और ओके। गूगल मर्चेंट सेंटर और शॉपिंग फीड दोनों ऑलमोस्ट यानी कि दोनों सेम ही है, वो सिर्फ नाम अलग अलग है। वो ओके। मैं कभी गूगल मर्चेंट सेंटर बोलता हूँ, कभी शॉपिंग फीड बोलता हूँ, वो मेरे सर्किट का प्रॉब्लम है। सो ओके। तो आपके लिए वो दोनों चीज़ सेम ही होनी चाहिए। सेम है। ओके। हाँ। ओके। सो ओके। सो आपका अगर पूरा एक्सप्लेनेशन जब हो जाए तब मुझे बोलना, तो फिर क्या है, मैं अपने रिव्यूज़ दूंगा उसके ऊपर। अच्छा, अभी थोड़ा सा रह गया है। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। So, as Imagica is close by, we need to discuss your target audiences also. हम्म। You need to tell me what kind of audiences are you expecting. I hope they, like I have listed out few of the things. You can help me in adding few more. Like I'm considering that young college-going people would be coming there. हम्म। People in their mid 40s, maybe they will be coming there with their families. हम्म। Corporate people you can target, some करेक्ट। group bookings from school or college. You can target them. There will be tourists who would like to visit Imagica, so people coming from nearby places can be targeted. And if you give special discounts to students, obviously students will be coming, the school children. करेक्ट। Uh, now, if we come to your website building, for website building, we can use Wix and WordPress. हम्म। And for brand consideration, we will place an ad in FB, Twitter, Insta, and other social media using videos, reels, motivational speech, or using one-liners. हम्म। It also depend. We can also take into consideration the festivals that are approaching, and related to the festivals that are nearby, we can make few more reels or videos. ऑलराइट। So depending on your budget, ad inventory can be done. It means how much will be the cost for remaining visible on the user site. हम्म। And once your company grows and becomes a huge company, we'll all do your brand placement also. या, ऑलराइट। That's it. That's it. ओके, परफेक्ट। सो आरती जी, मैं है ना आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगा, यानी कि व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट। मुझे ऐसा लगा ना आरती जी कि आपने बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवली पूरे के पूरे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, सुना है, और जो जो मैंने चीज़ें कही थी आपने वो सारी चीज़ों को एकदम एक बंडल करके आपने वो मेरे सामने आज रख दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसी खुशी मिल रही है कि आप वो चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो। यू कैन एक्चुअली रिलेट ए टू बी, बी टू सी, बी सी टू डी। आपको थोड़ा रिलेट करने में बहुत इजी लग रहा है वो चीज़। और सेकेंडली और एक चीज़ ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अभी मैंने खोले ही नहीं हैं, बट आपने फिर भी उसे है ना अपने तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और आपने उस चीज़ को एक लेवल आगे ले जाने का ट्राई किया है। दैट इज़ रियली वेरी कमेंडेबल। सो Thank आई you, एम sir. रियली हैप्पी बाय द वे यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। मेन पॉइंट यहाँ पे मैं है ना इतना ज़्यादा ह्यूज एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बस सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर रहा ये एक्सपेक्ट कर रहा था। सो उस तरीके से आई जस्ट थॉट कि आप मुझे बताओगे कि हम ये ब्रांडिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बट आपने बहुत स्ट्रैटेजिकली समझा, सोचा, आपने टारगेट ऑडियंस तक का सोच लिया। आपने ये सोचा कि इमेजिका पे कौन आएगा तो वो अपने यहाँ पे आ सकता है। दिस इज़ व्हाट मेक्स द बिजनेस, ये डिजिटल मार्केटिंग में यही चीज़ ज़रूरी है
आज अगर आप ये चीज़ सोचोगे और किसी क्लाइंट को बताओगे ना, तब जाके उनको ये हिट होगा कि हाँ, this is something what we can use. So this is how you have to think about the user, about the other person. आपको अभी तक मैंने वो क्लाइंट बताया भी नहीं है, कुछ भी मैंने आपको डिटेल शेयर नहीं किया, बट मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया था इमेजिका का। आपने वो चीज़ को भी लेके कहीं ना कहीं स्टोरी जोड़ा है ना। आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू सर। सो वेरी कमेंडेबल, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। सो अपना ये एक्टिविटी आज का आरती जी के साथ सफल रहा। सो नहीं, ऐसा मैं नोट्स बनाती रहती हूँ, फिर उसी को रेफर करती हूँ, वो तो मुझे लगा आप वो पढ़ के बता रहे हो ना, तो आई थॉट सो, बट रियली रियली ऑसम, आई रियली लाइक्ड इट। आई थिंक सो मेघना हैज समथिंग टू से। मेघना, प्लीज Sir, शेयर I योर thought व्यूज। for a while ki we are going in front of Aarti and required lot of information because हमारा resort and उसका ad बनाना है and उसका digital marketing करना है, and she is explaining very दैट्स व्हाट, much to the point and एकदम perfect. दैट्स व्हाट And on अब entry level she is like this, so दैट्स व्हाट very much impressed I am. दैट्स व्हाट ना। थैंक यू। सो धीरे धीरे अभी इनके सामने हम अभी और पत्ते खोलेंगे तब और मजा आएगा। और मजा आएगा हाँ। वही. सो नाउ कम्स द चांस ऑफ सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था कि मॉर्निंग से आई वाज नॉट फीलिंग वेल, हाँ तो हाँ, मैं मेडिसिन लेके इवन अभी बैठी हूँ, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, बट आई एम वेरी, मतलब मुझे कुछ आइडिया मिल गया आरती जी के से कि मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना, ठीक है, तो तो फिर मैं आप नेक्स्ट। कल भी कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो हाँ, एक्चुअली सॉरी टू से मैं एक्चुअली नहीं कर नहीं पाई नहीं, मैं, नो इवन प्रॉब्लम अभी सुप्रिया जी, मैं। आई टोटली अंडरस्टैंड। सी ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती। इवन अक्षत आज जी। हमारे साथ लेक्चर में नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल। सो उसने ओके। मुझे कॉल करके बोला सर मैं नहीं आ पाऊँगा, बट आप अपना लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा। सो हो जाता है, यानी कि ये सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम हमारा कंट्रोल नहीं होता जिस पे। सो नथिंग लाइक इट, आप कल भी दे सकते हैं मुझे इसका। श्योर। सो बट आप याद रखिएगा, आपका भी मैंने एक नहीं नहीं नहीं, मुझे याद। पंच पॉइंट दिया है कि बैक वाटर्स हाँ, के बैक पास। वाटर। हाँ। हाँ, इवन मैं थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चनियर बनाया मैंने अभी लास्ट हाफ एन आवर में बैठ के कि मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन जब आरती जी का सुना तो मुझे लगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो बेटर नहीं, वे दैट्स ओके, आई टेक दैट्स सम ओके। टाइम ऐसा ज़रूरी और नहीं है। थोड़ा प्रिपेयर कर। हर हर इंसान का हर चीज़ है ना बहुत डिफरेंट होता है। सो डोंट ऑलवेज यू नो यू कंपेयर योरसेल्फ विथ व्हाट यू वर yesterday. I would not say you हाँ। compare yourself with somebody else. You don't compare yourself with me. I will not compare myself with anybody else. I'll just compare myself with myself. What I was yesterday. सो हमें बस सिर्फ वही रखना है, आप किसी चीज़ से कोई शर्माना नहीं है। हमारा लेक्चर लेने का ये लॉजिक ही वो है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं। हमारा होराइजन बढ़ना चाहिए। यू ऑल इंटर्न्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच अदर। आरती जी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। आप लोगों ने आरती जी ने एचआर में बहुत सारा काम किया है, आप टीचिंग में बहुत सारा काम कर रहे हो, आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया हैंडल्स भी किए हैं एक दो। तो जी। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे। ऐसा छोटे में या देर इज़ नथिंग लाइक हम बंद करना कंपेयर है। किसी को भी नहीं करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आरती जी हैज़ टू से समथिंग। हाँ आरती जी बोलिए। नहीं, I just wanted to tell Supriya that she had done a wonderful job because वो अजीत सेठी जी का करा था ना आपने सुप्रिया, यस। हाँ हाँ हाँ। वो मैं नहीं कर पा रही थी। वो तो है, लेकिन फिर भी आज का आपका प्रेजेंटेशन जो था मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली, नहीं, और मुझे क्योंकि मैं मैं एकदम नोट्स ब्लैंक थी, मैं क्या करूं, बट अभी आपका जब मैंने सुना तो फिर मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि मुझे कल कैसे प्रेजेंट करना है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऐसे। चलेगा, नो इश्यू। तो आप आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई कोई बात नहीं है। जी। आपके आप अगर क्वेश्चन शेयर भी करना चाहते हैं ना अभी, तो आप करिए, नो हाँ इशू। हम उसके हाँ। ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन इट्स ओके, अदरवाइज कल, जैसा नहीं, आपका। फिर कल ही करते हैं, बिकॉज चलेगा सुप्रिया मुझे जी, नहीं तो लगता कल ही मैंने करते इतना कुछ प्रिपेयर किया लास्ट हाफ एन आवर हैं। चलेगा चलेगा सुप्रिया जी, नो में। प्रॉब्लम। सो ठीक। आज तो हमने देख लिया कि होराइजन हमारा कहाँ तक कितना बढ़ा है। सो अब हम थोड़ा आगे की बात करते हैं इसमें, ठीक है। धीरे धीरे करके प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे अब। ये तो अभी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस था।
कि बिज़नेस होता कैसे है, क्या है, कैसे समझा जाता है। अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब आरती जी ने ऑलरेडी अपना पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया ना, तो आरती जी का जो क्लाइंट है उसके ही रिलेटेड मैं आपको कुछ बताता हूँ। So now this is a resort in Khopoli. Sorry, this is a resort in Khopoli. ठीक है। इसे रिसॉर्ट इन्होंने अपने आप को प्लेस किया है एज ए रिसॉर्ट। यू कैन इवन से दैट दिस इज़ अ गेटवे, अ वीकेंड गेटवे काइंड ऑफ अ प्लेस। सो अब इसमें कैसा है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया है कि इनके पास गौशाला है, यानी कि गाय की, दे हैव अ लॉट ऑफ काउज आउट देयर, गीर काउज, जिनका उन लोगों ने जो वहाँ पे वो लोग ध्यान रखते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है। इनका एक आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं लोग। अब कैसा आइडियोलॉजी है वो आप देखिए, मैं इनका अबाउट में बताता हूँ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयरिंग चालू ही नहीं किया। थैंक यू, मैं हर बार भूल जाता हूँ। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर दिख रहा है। या सो ये जो है वेबसाइट गोधाम करके, ये इन्होंने अपने आप को एक रिसॉर्ट करके बोला है, बट एग्जैक्टली रिसॉर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें ये लोग क्वालिफाई कभी कभार नहीं भी करते। जैसे रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल होता ही है। रिसॉर्ट अगर किसी को भी बोलते हैं कोई भी प्लेस को, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल इज़ मस्ट। आजकल सब लोगों ने वो एक रूल बना लिया है कि इफ़ यू कॉल योर प्रॉपर्टी एज अ रिसॉर्ट देन स्विमिंग पूल इज़ अ मस्ट। यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, बट ये लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सो हम इसे कभी कभार वीकेंड गेटवे करके ज़्यादा प्रमोट करते हैं। सो इनका हम अबाउट में जाके दिखाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है इनका। सो इनके पास है ना गौशाला है। अब ये गौशाला जो है, पेरियर गौशाला इज ऑन अ मिशन टू क्रिएट द एलाइट हर्ड of one of the world's most prestigious indigenous Gir cows by meticulously choosing the superior desi breed of Gir cows sourced from गुजरात। मीन्स वो लोग गुजरात से बहुत ही अच्छी ब्रीड की गिर काउज लेके आते हैं यहाँ पे, उनको अच्छी तरीके से उनका देखभाल करते हैं, उनकी सारी चीज़ों को टेक केयर करते हैं उनको। जब तक वो इनका कैसा कॉन्सेप्ट है, अब आप अगर देखोगे ना, कोई डेयरी अगर होगी तो डेयरी में क्या करते हैं ये लोग, काउज रखते हैं, बट जब तक काऊ मिल्किंग एजेस में होती है ना, तब तक ही उनको पालते हैं वो लोग। जैसे ही मिल्किंग एज उसका ख़त्म हो जाता है या तो बूढ़ी हो जाती है, तब उनको वो लोग छोड़ देते हैं। सो तब काऊ की क्या हालत हो जाती है, तभी तक तो एकदम रानी की तरह रखते हैं उसको, बहुत नहलाते धुलाते हैं, खाने खाने का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे ही मिल्किंग एज ख़त्म हुई, ओल्ड हो गई काऊ, उनको वो लोग निकाल देते हैं अपने गौशाला से बाहर। तो क्या हो जाता है वहाँ पे, बाद में फिर काउज रोम करती रहती है बाकी सारी जगहों पे। कोई ना कोई कूड़े कचरे में मुंह मुंह डालेगी खाने के लिए, कभी कभी प्लास्टिक्स खा जाती है। सो उस कारण से उनको, उनके पेट में प्लास्टिक जमा हो जाता है, उनको बहुत सारी डिजीज़ होती है, बहुत सारी काऊ ऐसे ही बेचारी भूख के कारण मर जाती है। सो ये चीज़ें जो हो रही है ना काउस के साथ, वो ये लोग नहीं करने देना चाहते। सो इसीलिए ये लोग ऐसी सुपीरियर ब्रीड की काउस यहाँ पे लेके आते हैं, और काउस को वो लोग टिल दे डाई, जब तक वो लोग अपने देह को नहीं छोड़ देते ना, तब तक वो लोग उनका ध्यान रखते हैं, वेदर दे आर मिल्किंग और नॉट। सो ये इनका कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उनको स्टार्टिंग टू एंड हम उनका ख्याल रखेंगे। सो ये जो सोलफुल कॉन्सेप्ट ये लोग लेके आए हैं, इस कारण से इनको यही प्रमोट करना है। और जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, दे आर वेरी स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ कृष्णा। और कृष्ण भगवान को हमको पता है कि कृष्ण भगवान और गायों का एक अलग कनेक्शन था, इसीलिए उनको ग्वाला भी बोलते हैं। वो पहले गाय चराने जाते थे। तो इसी रीज़न से यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्सेप्ट जो रखा है वो सोलफुल कॉन्सेप्ट रखा है
एक तो इनके पास अच्छी खासी जगह है, गौशाला है, घोड़े हैं, डक फार्मिंग करते हैं लोग, इनका खुद का नर्सरी है, इनके खुद के फार्म्स हैं। सो ये लोग खुद फार्म में वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें उगाते हैं। नर्सरी में बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स और सब कुछ अलग अलग पौधे उगाए। फिर डक फार्मिंग होता है इनके वहाँ पे। देन अगरबत्ती का इनके वहाँ पे दे मेक ऑर्गेनिक अगरबत्तीज ऑल्सो। सो ये एक और चीज़ है उनके पास एक्टिविटी में। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग वहाँ पे रख रहे हैं और एक वेरिड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दे रहे हैं लोगों को कि आप गांव में जो रहने का जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पे फील कीजिए। सो ये जगह पे इनको अपने आप को प्लेस करना है विद बिगर ब्रांड्स। सॉरी। सो यहाँ आसपास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट यहाँ पे आसपास में इनके जो लोकेशन है उसमें आसपास में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि विलेज लिविंग टाइप का कॉन्सेप्ट लोग लेके चल रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने विलेज लिविंग टाइप के रिसोर्ट्स बना के रखे हैं, एक दो हैं इनके आसपास। सो हमें इनको स्ट्रैटेजी बना के देना रहता है कि आप किस तरीके से आपके प्रॉपर्टी को प्रमोट करोगे, आप किस तरीके से अपने ब्रांड को प्लेस करोगे लोगों के सामने। सो हम पहले तो गौशाला है यहाँ पे, इनका ये जो आइडियोलॉजी है हम ये आइडियोलॉजी प्रमोट करते हैं। सेकेंडली इन्होंने कॉटेजेस बना के रखे हैं यहाँ पे, तो रूम्स ऑब्वियसली स्टे के लिए रूम्स बनाएंगे, तो कॉटेजेस भी इन लोगों ने किस तरीके से बना के रखे हैं उसको भी हम हाईलाइट करते हैं कि ये कॉटेजेस हैं मगर इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है कॉटेज को। वहाँ पे आपको सारी की सारी जो मॉडर्न लग्जरीज़ होती है या मॉडर्न एमिनिटीज़ होती है वो सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल जाएगी। आपको क्या क्या मिलता है, वाईफाई है, डेली हाउस कीपिंग है, एयर कंडीशनर है, केबल टीवी है। सो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। हमने इसे कवर करने को कहा था कि आप इस तरीके से रूम को कवर कीजिए। देन हमने उन्हें ये बोला था कि आपकी जो जो एमिनिटीज़ है या तो आप जो जो चीज़ें कराते हो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटी को हम प्रमोट करते हैं। सो वो लोग काऊ फीडिंग करवाते हैं कि कोई भी गेस्ट जाएगा तो वहाँ वो जाके काऊ फीडिंग करा सकते हैं। फिर यहाँ पे इनका ये होता है, एक शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है, हर इवनिंग को वो लोग भजन करते हैं। देन योगा क्लासेस होते हैं, डांस क्लास करते हैं ये लोग। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे ज़मीन पे आपको ट्रेडिशनल सिटिंग में बैठ के आपको खाना खाने का होता है यहाँ पे। सो इस तरीके से दे आर कनेक्टिंग यू टू द नेचर। यहाँ आप देख सकते हो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, यहाँ ये लोग सत्संग कर रहे हैं। सो ये लोगों ने पूरा का पूरा जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है ना उसको वो लोग लेके आ रहे हैं। उन्होंने एक पार्किंग शेड बनाया है जो कि प्रॉपर्टी से थोड़ा दूर है। आपको अपने कार्स यहीं पार्क कर देना, प्रॉपर्टी के अंदर कार ले जाना मना है, बिकॉज़ वो प्रॉपर्टी को वो लोग क्लीन रख रहे हैं और कार्बन फ्री रख रहे हैं इसीलिए। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाते हैं वो लोग, उनके पास इलेक्ट्रिक कार है वहाँ पे, वो चलाते हैं। इलेक्ट्रिक कार यानी कि वो जो छोटी गोल्फ कार होती है ना वो। सो ये व्यू है वहाँ से। तो ये तो अभी ये व्यू तो उन्होंने ऐसे सीज़न में लिया था जब बारिश नहीं थी। बारिश के टाइम पे तो इट इज़ लश ग्रीन एंड ऑसम। ठंडी की सीज़न में भी यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉग दिखेगा और बहुत अच्छा व्यू होता है। ये रही गौशाला उनकी, एकदम क्लीन दिख रही है आपको, गौशाला क्लीन है, बहुत सारी काउज है। ऐसे काउ फीडिंग आप करा सकते हो जब जाओगे तभी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे उनका एक नेचुरल खुद का वाटरफॉल है जो उन लोगों ने थोड़ा बहुत बिल्डअप कर दिया था। सो ये पूरा का पूरा कनेक्टिंग टूवर्ड्स नेचर वाला कॉन्सेप्ट है। इसे हम लोग प्रमोट कैसे करेंगे, ये लॉजिक हमें उनको देना था। तो हम लोगों ने उन्हें दिया लॉजिक कि हम आपका जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करेंगे, हम जगहों को प्रमोट करेंगे, फूड स्टाइल को प्रमोट करेंगे, एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ हम सारी बुकिंग्स लेके आएंगे आपके लिए। एंड वी वर सक्सेसफुल इनफ, हमने उनको बुकिंग्स दिए हैं, अच्छे खासे बुकिंग्स हो रहे हैं उनके, दे आर ऑन ए सस्टेनेबल लेवल। सो ये सारी चीज़ों से ये समझ में आता है कि हमें सामने वाले का बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज की जो एक्टिविटी जो हमने की है ना उससे एक ही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी कि अगर आप सामने वाले का बिज़नेस समझोगे ना, तो जब बिज़नेस समझ जाओगे तब आप सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर पाओगे। मुझे पता है इनका रूम रेट क्या है, मुझे पता है इनको क्या कॉन्सेप्ट
प्रमोट करना है, हमारी इनके साथ ट्रांसपेरेंटली हर चीज़ में बात होती है। सो इन्हें पता है कि ये लोग क्या इन्हें पता है कि हम जानते हैं कि इनको क्या चाहिए, और हमें पता है कि इनको चाहिए क्या एग्जैक्टली, और हम वो किस तरीके से उनको अचीव करके दे सकते हैं। सो मेन लॉजिक यही आता है। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कहाँ फेल हो जाती है, उसका एक रीज़न है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपना एक खुद का अंडरस्टैंडिंग लेके चलती है कि ये चीज़ ऐसे ही हो सकती है, वो चीज़ वैसे ही हो सकती है। एक प्री कंसीव्ड नोशन कहते हैं। प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से समझ के चलती है कि रिसोर्ट का एडवर्टीजमेंट तो भाई ऐसे ही होगा, कि रिसोर्ट के पूल साइड का फ़ोटो डालो, ये डालो, वो डालो, ऐसा डालो, वैसा डालो, उसके रूम के फ़ोटो डालो, रूम के बाहर से व्यू का फ़ोटो डालो, फिर बारिश का फ़ोटो डालो, अलग अलग सीजन्स के फ़ोटो डालो, रूम के रेट को डबल करके 50% ऑफ डालो। सो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से मार्केटिंग होती है रिसोर्ट्स की, कि ग्रुप डिस्काउंट पे 20% ऑफ डालो, 30% ऑफ डालो, 50% ऑफ डालो। ऐसे करके वो लोग भरते हैं लोगों को, ऐसे करके बुकिंग लेके आते हैं लोग। सो हमें जो कॉन्सेप्ट मिला था गोधाम का, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा अलग था। हमें यहाँ क्राउड नहीं चाहिए, हमें यहाँ वैसे लोग चाहिए जो एक्चुअली में सिटी लाइफ से कंटाल गए हो। सिटी लाइफ से बाहर आके वो लोग ऐसे गाँव का जीवन 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जीना चाहते हो। अपने बच्चों को गाँव क्या होता है, कैसा होता है, गाँव में कैसी चीज़ें होती है, गाय माता क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो बताने के लिए वो लोग यहाँ पे लेके आते हैं। सो ये सारी कॉन्सेप्ट को हमें बताना है, ये कॉन्सेप्ट हमें आगे तक पहुँचाना है। सो हमारे लिए चैलेंज अलग था। रिसोर्ट है, बुकिंग्स चाहिए, रूम्स बुक होने चाहिए, बट बताना कुछ और है और करना कुछ और है। बताना ये है कि आप यहाँ पे आ रहे हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, आपको पीस, हैप्पीनेस और नेचर के पास हम लेके आ रहे हैं, और बेचना हमें रूम है। सो ये चीज़ को मैच करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पॉसिबिलिटी कि हम ये चीज़ को कर रहे हैं अच्छी तरीके से। इनको हम अच्छी बुकिंग्स ला के दे रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी तक पहुंच गए हैं ये लोग, अच्छे खासे ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचते हैं। सो दैट वेज हम अगर ये सोचते कि नहीं, रिसोर्ट को ये चीज़ें करनी चाहिए, और हम इनको बोलते कि आप ये सारी चीज़ें करोगे तो ही हमारा काम हो पाएगा, तो नहीं चलता। हमने उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को ही यूज़ किया। हम उनको ही बोलते हैं कि सर या मैम, आप अपना खुद का वीडियो निकाल के, आप अपने खुद के प्रॉपर्टी का वीडियो निकाल के, एक्टिविटी के वीडियो निकाल के हमको भेजो। हम उनको कंपाइल करते हैं इस तरीके से और शो करते हैं जिससे लोगों को लगे कि अरे ये एक्टिविटी यहाँ भी होती है, वाओ दिस इज़ नाइस। सो दैट कनेक्शन वी आर मेकिंग। हमेशा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है और हम उसे वो कैसे दे सकते हैं। और यूज़र को हर कोई नई चीज़ अच्छी लगती है। आप अगर देखोगे ना, तो एनी यूज़र विल ऑलवेज लाइक समथिंग और द अदर दैट इज़ न्यू। सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। सो ये कॉन्सेप्ट भी लोगों तक पहुंच रहा है, तो अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। लोगों को मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में। लोगों को ट्रेडिशनल सात्विक भोजन जो होता है ना, अभी हम जो भोजन खाते हैं, अगर किसी के घर पे हर रोज़ पनीर की सब्ज़ी बनती है, या तो मसाले वाला एकदम भर भर के गरम मसाला डाल के खाना बनता है, तो वो तामसिक भोजन हो जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ भोजन: तामसिक, राजसिक, तामसिक और सात्विक। सो राजसिक भोजन वो होता है जो राजा लोग खाते हैं, जिसमें मसाला और वो सब कुछ होता है, बैलेंस्ड होता है, बट बहुत सारा खाना होता है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है, ज़्यादा खाना होता है, जबकि कंजम्पशन कम होता है, बनता ज़्यादा है। राजसिक भोजन राजा लोग जैसे बनाते थे, राजा लोग जैसे खाते थे। तामसिक भोजन, तामसिक यानी कि उसमें बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मसाला, बहुत सारी गरम मसाला, इंग्रेडिएंट्स, तीखा, ये सब तामसिक भोजन। और सात्विक भोजन, सात्विक भोजन यानी कि वो भोजन जो एक्चुअली में आपको मंदिरों में मिलता है। मंदिरों में जब भी आप कहीं भी खाना खाओगे ना, तो वो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और बेसिक नमक मिर्च के साथ बनाया जाता है। बहुत मिनिमल चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसमें, और वो आपके खाने के लिए भी अच्छा होता है, पचाने के भी लिए अच्छा होता है। तो वो ये लोग यहाँ पे सर्व करते हैं। सो ये चीज़ भी हमें एक कॉन्सेप्ट की तरीके से दिखानी थी। तो हम लोगों ने वो भी बोला उनको कि आपका जो खाना है उसके फ़ोटोग्राफ्स और वो सब हमें भेजो, तो हम वो भी प्रमोट करेंगे।
तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, हम उनकी चीज़ें जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो चीज़ जान के हम वो चीज़ों को बाद में फिर उनसे पूछते हैं कि आप हमें ये भेजो, तब वो लोग भेजेंगे और हम वो चीज़ को प्रमोट कर पाएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंड द एजेंसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मेरा पूरा कॉन्सेप्ट जो था ना आज की एक्टिविटी का, वो यही था कि अंडरस्टैंडिंग वॉज वेरी इम्पोर्टेंट. हर चीज़ में अंडरस्टैंडिंग का ही मेन रोल होता है. अगर आज मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा किसी चीज़ को, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा कि क्लाइंट क्या चाहता है या क्लाइंट क्या दे रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा. इसीलिए मैंने आपको पूछा था कि आप मुझसे सवाल पूछो. आपने मुझसे सवाल पूछे, मैंने वो चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि हाँ आप ये चीज़ें पूछ रहे हो. अब ऑलमोस्ट आरती जी के बहुत सारे सवालों का, जो आरती जी ने जो सवाल पूछे हैं मुझे आज, उसका उनको एक हाईलाइट दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये चीज़ें यहाँ पे एक्चुअली में कहीं ना कहीं मैच हो रही है. सो अगर मैं और आगे आरती जी को धीरे धीरे करके इसी टास्क में और आगे लेके जाऊँ, तो शायद से आरती जी कोई अच्छी खासी स्ट्रैटेजी बना देंगे ये गोदाम के लिए. सर मैंने मेघना को जो आपने अभी राजस्विक तामसिक हाँ. सात्विक का बताया था, वो मैंने उनको लिख के भेजा था. ओके. मेंटल हेल्थ कि मैं ये फूड खाने से ये सब चीजें. हाँ राइट. ये ओके. आपने भेजा था. नाइस. ये भी बहुत अच्छी बात है. एक्चुअली में ये चीज़ें हैं ना बहुत इंटरकनेक्ट करती है. सो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. जो हमारी भगवत गीता में बताया गया है, जो हमें आपने अगर महाभारत देखी हो, रामायण देखी हो, तो ये सारी सीरियल्स जो है, जो पुरानी वाली है नई वाली है, इन सब में है ना एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, एक स्टाइल ऑफ लिविंग बताई जाती है. ये स्टाइल ऑफ लिविंग एक्चुअली में ट्रू है. आप देखिए बहुत सारे डायटिशियंस, बहुत सारे ये जो नई नई जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों को, बिकॉज मैं तो है ना बहुत सारी, यानी कि मैं इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि फिटनेस में क्या हो रहा है, फिर आयुर्वेद में क्या हो रहा है, देन मेडिकल में क्या हो रहा है, देन ये होटल्स रिसोर्ट्स में क्या हो रहा है, सिनेमा में क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सारी, यानी कि आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. सो बट यहाँ मेन चीज़ अभी ऐसी हो रही है, लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी डिजीज़ हो रही है. ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा भोजन जो है, जो ग्रहण करने का टाइम है, भोजन खाने का टाइम है, वो चेंज हो गया है. भोजन करने की क्वांटिटीज़ चेंज हो गई है, भोजन करने का स्टाइल चेंज हो गया है, क्या भोजन करते हैं वही चेंज हो गया है. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमारी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं ना, उसमें भी लिखा हुआ है, हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं. ये जो डायटिशियंस और वो जो है ना, जो मैंने आपको अभी जिस जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके आ रहा था, कि आजकल डाइट्स होती है, लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो, जिम में डाइट करोगे तब जाके होगा, कीटो डाइट, दिस डाइट, दैट डाइट, ये सारी चीज़ें एक्चुअली में वही है. अभी जब पुराने ज़माने में लोग ये करते थे, उपवास करते थे, तब फलाहार करते थे. फलाहार यानी कि फल खा के ही आहार लो, आपको सिर्फ फल ही खाना है. सो ऐसी बहुत सारी डाइट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने को बोलते हैं लोग. कोई अगर डिसऑर्डर ऐसा होता है, उसमें बोलते हैं आप फ्रूट्स खाओ, आप पूरा पूरा शुगर इंटेक अपना ख़त्म कर दो, आप फ्रूट से जो फ्रुक्टोस मिलता है, जो फ्रूट शुगर है, वो इंटेक करो. अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं लोग जिनको फ्रूट से जो शुगर मिलता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, वो इसके अंदर बहुत सारा साइंस है, तो वो साइंस में मैं नहीं जाऊँगा. बट मैंने ऐसी बातें बहुत सारे डाइटिशियंस के थ्रू सुनी है, मैंने ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट लेते हुए देखा है. मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जिनको ऐसा सजेस्ट किया गया है डायबिटिक लोगों को कि आप शुगर इंटेक कम कर दो, आप जो है फ्रूट्स में से शुगर लो, सो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा. सो इस तरीके से लोग वही चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, बट एक अलग इलेबोरेटेड वे में, एक अलग नाम दे दिया वो डाइट को, और वैसे करके ये सारी चीज़ें आ रही है. सो जो हमारे पुरातन जो कॉन्सेप्ट थे वो अभी भी वही स्टेबल ही है, अभी तक वो चल ही रहे हैं. बट लोगों को क्या है, उसको बस सिर्फ एक नया नेमिंग कन्वेंशन दे देना और वहाँ से चलाना है. सो हम ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भगवत गीता में होती है, जो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग जगह पे हैं, जो जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं ना, वो तो हमेशा फैक्ट्स ही रहने वाले हैं, वो तो कभी भी चेंज होने ही नहीं वाले. वो तो ट्रूथ इज़ ऑलवेज ट्रूथ.
तो वो ट्रूथ को ही लेके हम अगर कहीं भी डिजिटल मार्केटिंग में भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना, तो भी हमारे काम में आ जाता है। सो आप जैसे अभी आरती जी ने बोला कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन का उन्होंने कहा था मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा उसमें भी अफेक्ट होता है, तो यस होता है। तो अगर हमें किसी क्लाइंट के लिए वो मेंटल हेल्थ का अगर कुछ बनाना रहेगा तो हम ये क्रिएटिव्स में डाल सकते हैं। सो ये सब नॉलेज आता है हमको हमारे पुरातन से, बट ये चीज़ हम हमारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स विल ऑल्सो गिव अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। सो मेन चीज़ यही होता है कि हमें समझना होता है क्लाइंट को, कैसे समझना है। सामने वाले की रिक्वायरमेंट अगर समझ ली ना, तो हम उसको कुछ भी करके दे सकते हैं, बिकॉज 50 to 70% ऑफ द गेम इज़ वन एट दैट टाइम, जब आप सामने वाले की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझ जाते हो और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझने पे उसे उस रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हो। अब गौधाम को मैं ये बोलूँगा कि सर आप है ना तबूला पे एडवर्टीज़मेंट करो, तो वो बोलेगा अरे तू तो पागल है, तो ये है तबूला पे मैं क्यों एडवर्टाइज़ करूँ, मेरा थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा, या तो जहाँ अलाउड नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो मैं तबूला पे एडवर्टीज़मेंट करने जाऊँगा। वो तो मुझे सीधा हकल देगा, वो बोलेगा चलो निकलो, आपका काम नहीं है, आप तो बेवकूफ़ हो, वो सीधा भगा देंगे मुझे। उनको मैं कोई लॉजिकल राइट अप्रोच दूँ ना। आज अभी उन्होंने स्टार्टअप किया है और एक बहुत ही अच्छे कॉज को लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास फंड्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे इन्वेस्ट करने को, या तो वो इनिशियल स्टेज में फंड्स इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, डाइल्यूट नहीं करना चाहते। तो मैं उनको कौन सा ऐसा तरीका दूँ जो एकदम इकोनॉमिकल हो और उनका सस्टेनेबिलिटी आ जाए। तो मैंने उनको उस तरीके से अप्रोच दिया कि आप XYZ ऐड करो। मैं आपको अभी भी मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि अभी भी सुप्रिया जी और अक्षत का बाकी है। मैं बताने नहीं वाला, मैं अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा जब तक सबका नहीं हो जाता। सो मैंने उनको X प्लेटफॉर्म दिया कि आप ये X प्लेटफॉर्म पे करो। सो इस तरीके से मैं उनकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, तब जाके उनको प्लेटफॉर्म इंडिकेट कर पाऊँगा, तब जाके उनको एक्टिविटी इंडिकेट कर पाऊँगा कि आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, वो एक्टिविटी कर सकते हो, आपको ये प्रमोट करना चाहिए, आप मुझे ये वीडियो बना के दो, आप मुझे वो वीडियो बना के दो, आप मुझे ये चीज़ का प्रोसेस बताओ, ये प्रोसेस कैसे होता है, आप क्या करते हो वो बताओ। सो जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको कि जैसे उनका खाना सात्विक है, तो मैंने उनको बोला आपके सात्विक खाने का फ़ोटो भेजो, वो किस तरीके से आप खिलाते हो वो भेजो, फिर किस तरीके से आप गेस्ट को ट्रीट करते हो वो भेजो, भजन होते हैं आपके वहाँ पे तो भजन का हमें वो फ़ोटो या वीडियो भेजो, फिर गौशाला में आप अगर गायों को फीडिंग कराने को देते हो तो गौशाला की जो फीडिंग का फ़ोटो है वो भेजो या वीडियो भेजो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन शो पीपल। मैं अपनी कम्युनिकेशन, मैं क्लाइंट की कम्युनिकेशन यूज़र्स तक कैसे पहुंचा सकता हूँ, इसी तरीके से पहुंचा सकता हूँ। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लूँगा, क्लाइंट की चीज़ों को समझूंगा, क्लाइंट को बोलूँगा आप मुझे ये सारी चीज़ें दो, मैं वही चीज़ों को बाद में जाके एडिट करूँगा, थोड़ा बहुत अच्छा दिखने में अच्छा बनवाऊँगा, और जैसे ही वो अच्छा बनता है लोगों को इंटरेक्शन और एंगेजमेंट जैसा बन जाएगा कि लोग एंगेज कर सकते हैं ये कंटेंट के साथ, तो हम लोग पोस्ट कर देते हैं। सो इस तरीके से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। ये है मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का। यहाँ 70% गेम हम जीत जाते हैं, 30% गेम और एग्जीक्यूशन पे आती है कि आप कैसा कंटेंट बनाते हो। मैं समझ गया, मैं कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, मैंने और क्लाइंट ने बात की, मैं समझ गया उनका कॉन्सेप्ट, अब मुझे मेरी टीम को समझाना है। मेरी टीम मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गई, पूरा समझ गई, बट वो कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली जैसा समझे हो उसे एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो जो 30% फेलियर आ सकता है ना, वो एग्जीक्यूशन पे आ सकता है। सो अंडरस्टैंडिंग पे 70% गेम जीत गए, बट 30% गेम अभी भी लूज कर सकते हो आप, जबकि आपका एग्जीक्यूशन राइट नहीं हुआ। इफ़ यू एग्जीक्यूट थिंग्स राइट इन द करेक्ट मैनर, देन 100% आप गेम जीत जाओगे। आप 100% एक्यूरेटली डिजिटल मार्केटिंग कंडक्ट कर पाओगे, और वो डिजिटल मार्केटिंग से उनको अच्छा ROI जनरेट होगा, वो ROI से उनका बिजनेस बढ़ेगा,
वो आपके साथ और ज़्यादा बिजनेस करेंगे, आपका भी अर्निंग बढ़ेगा, उनका भी अर्निंग बढ़ेगा, एंड टुगेदर यू विल ग्रो. सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. समझना, साइकोलॉजी, हर चीज़ में दिमाग यूज़ करना, हर चीज़ में सामने वाले को कैसे हम चीज़ों को दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स. ऐसे ही चलता है आजकल सब कुछ दुनिया में. अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये चीज़ अभी मुझे जस्ट हिट कर गई, दिमाग में आ गया, सो मैं दे देता हूँ. आप कभी भी इसमें जाते हो, डी मार्ट में जाते होगे, रिलायंस फ्रेश में जाते होगे, स्टार बाज़ार में जाते होगे, या कोई भी ऐसी बड़ी सुपर मार्केट में जाते हो, राइट. ये सब सुपर मार्केट में जब आप जाते हो तो आपने एक चीज़ देखी होगी, बिस्किट्स, टॉयज़, ये सारी चीज़ें जो होती है जो बच्चों को पसंद है, वो हमेशा नीचे के शेल्फ में रखते हैं, जो बच्चे तुरंत पिकअप कर ले और ले लें. सो ये साइकोलॉजिकल गेम है. सेकेंडली, आप कभी भी देखो, आपको कॉर्नफ्लेक्स और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, वो हमेशा बड़े पैकेट्स आपको ज़्यादा विजिबल रहेंगे छोटे पैकेट से. हमेशा वो लोग चाहेंगे कि आप बड़ा पैकेट लो, छोटा पैकेट नहीं. बड़े पैक पे ज़्यादा ऑफ देंगे आपको, छोटे पैक पे नहीं. और ये छोटा पैक आपको सब जगह मिलेगा, मगर बड़ा पैक सिर्फ और सिर्फ सुपर मार्केट में मिलेगा, जहाँ की वहाँ उनको ज़्यादा अर्निंग है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है. सो ये एक साइकोलॉजी है. थर्ड साइकोलॉजी, आपको बास्केट इतना बड़ा दिया जाता है इनिशियली कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके मत निकलो, 10 दूसरे प्रोडक्ट लेके चले जाओ. सो दिस इज़ द साइकोलॉजिकल गेम बिहाइंड सुपर मार्केट्स ऑल्सो. अभी मेरे जैसा आदमी होता है ना, जिसको पता है ये चीज़, मैं कभी कभी कोई चीज़ मेरे घर में अगर मुझे लाने को बोलते हैं ना कि भाई तू ये लेके आ सुपर मार्केट से, मैं स्पेसिफिक विदाउट बास्केट वो चीज़ हाथ में पिकअप करके लेके जाता हूँ और वहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और उसको बोलता हूँ लो बिलिंग करो. सो इस तरीके के भी लोग होते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे. मैं सिर्फ अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यही करते होंगे. बट कभी कभी ऐसा भी होता है, व्हेन यू आर एक्चुअली roaming out there ना, finding for different products, तो you tend to buy certain things which are not required, जो आपकी ज़रूरत की नहीं होती, वैसी चीज़ भी आप उठा के आ जाते हो, बोलते हो हाँ चल ट्राई करते हैं, हाँ चल ट्राई करते हैं. क्या हो गया, सेल हो गया ना उन लोग का. तो सो ये है लॉजिक, ये फिजिकल लॉजिक है. यही चीज़ डिजिटल में भी होती है. जब फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं हम अपन, अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते जा रहे कि हाँ चलो दोस्तों ने ये पोस्ट किया, ये दोस्त मेरा यहाँ गया, ये दोस्त मेरी यहाँ गई, ये लोगों ने ये किया, कल पार्टी थी, कल इसका बर्थडे था, चलो विश कर देते हैं. इसके बीच में अगर स्लाइड कर दिया उन्होंने एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड ऐड, और वो स्पॉन्सर्ड ऐड मेरे कोई काम का या मेरे कोई इंटरेस्ट का निकल गया, मैंने उस पर क्लिक किया, बन गया बिजनेस. फेसबुक का बिज़नेस बन गया, और जो बंदे ने ये ऐड किया उसका भी बिज़नेस बन जाएगा शायद, अगर मैं उसका कस्टमर बन गया तो. सो हुआ ना ये साइकोलॉजिकल गेम. पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ साइकोलॉजिकल गेम. एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग इज़ साइकोलॉजिकल. एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, कुछ भी ले लो, सब साइकोलॉजिकल. समझना बहुत ज़रूरी है. कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, बहुत सारे रेडी कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं. जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे ना, तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो ऐसे ऐसे, यहाँ से ये करो ये करो ये करो, ये सब इजी है. बट अगर मैं आपको पहले ही दिन से सिर्फ और सिर्फ वो टूल्स सिखाऊं, तो उसका कोई मतलब नहीं है. मुझे आपको वो अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि बिज़नेस को समझो. जब बिज़नेस को समझ जाओगे ना, तो जैसे मैंने बोला 70% गेम जीत लिया, फिर 30% ही हमें कवर करना है. वो 30% जो कवर करना है ना, उसके अंदर सिर्फ टूल्स को कैसे यूज़ करना, कौन से टूल किसके लिए कैसे यूज़ होंगे, कब यूज़ होंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा. सो हम फिर वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे ईजीली. वी कैन कनेक्ट द डॉट्स व्हेन वी हैव द मैप. हमारे पास माइंड मैप रेडी होगा ना, तो हम डॉट्स को कनेक्ट कर लेंगे कहीं ना कहीं से. सो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ the user, as well as understanding the psychology of the seller, understanding the business of the seller, understanding the business of that business owner or the service provider is very important. You have to make yourself stand in that position of that
service provider or businessman, then you will be able to conduct the digital marketing properly. So अब हमारे ज्ञान का जो सेक्शन था ना, जो बड़े बड़े ज्ञान जो देता था मैं, अब वो ख़त्म होने वाला है। अब जब हम कल से जो करेंगे ना, वो होगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट से, जो स्टार्टिंग ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग है, पहला चीज़ है। सो मैं वहाँ पे चालू करूँगा, मैं आपको पहले इनिशिएशन वहीं से दूंगा। उससे पहले मैं एक बार वॉक थ्रू दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या क्या होराइजन, वापस से जस्ट एक क्विक वॉक थ्रू रहेगा। और फिर हम वेबसाइट डेवलपमेंट से चालू करेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले जो पॉइंट्स आते हैं वो कवर करेंगे, वेबसाइट डेवलपमेंट किस पे होती है वो कवर करेंगे, स्लोली एंड स्टडीली वेबसाइट डेवलपमेंट करना चालू करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में चले जाएंगे। तो ये 3 लेक्चर्स जो थे वो ज्ञान और थोड़ा थियोरी के बारे में थे, अंडरस्टैंडिंग के बारे में थे। एंड आई होप जिस तरीके से आज आरती जी ने मुझे जो नॉलेज पोर किया है मेरी तरफ वापस, आई एम सेटिस्फाइड विद द वे द लेक्चर्स आर बीइंग कंडक्टेड। आई एम सेटिस्फाइड विद द वे you guys are अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो मैं एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन में हूँ कि आपको एग्जैक्ट बिजनेस कैसे कंडक्ट करना वो समझ में आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में यही चीज़ मिस आउट हो जाती है बहुत लोगों से, और अगर हम ये चीज़ को अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो वी कैन बी लिटिल बिट डिफरेंट देन अदर्स। और यही कॉन्सेप्ट हमारे पूरे के पूरे एजेंसी में अभी तक है। मेघना से ही पूछ लो, मैं मेघना को हमेशा बोलता हूँ कि मेघना, own that business. When you own a business, you will start to understand what difficulties you are having. You will start to think like that businessman. अगर मैं मेघना को बोलूँ, मेघना गौतम के प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, सो मेघना का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया कि अब वो प्रोजेक्ट उसका है। अब गौतम उसकी खुद की कंपनी है। ये नहीं सोचना कि डिजिटल बाबा में काम कर रही है मेघना। मेघना को ये सोचना है मैं गोधाम में काम कर रही हूँ और गोधाम को मैं आगे कैसे लेके चलूँ। जब ये आ जाएगी ना सोच, तब ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। यही बस लाना था, और वो आई थिंक सो आई एम सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। सो धीरे धीरे करके आप जैसे जैसे और आगे के लेक्चर्स देखोगे तो आपको ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में, वो आप समझ जाओगे, आपको ओन करना आ जाएगा प्रोजेक्ट्स को। बिकॉज जब हम ओन कर लेते हैं ना किसी प्रोजेक्ट को, तो दिल से काम करते हैं। जब हम सिर्फ ये सोचते हैं ना कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ ये टास्क दिया गया, मैं तो ये टास्क करूँगा या टास्क करूँगी, तब वो चीज़ है ना वो टास्क तक ही रह जाती है, उसमें वो मन नहीं आता, वो दिल नहीं आता। जहाँ कहीं भी मन आ जाता है ना या दिल आ जाता है ना, वहाँ वो चीज़ और बेटर हो जाती है। सो जो चीज़ है ना उसे ओनरशिप से करोगे ना तो अपने आप मन और दिल आ जाएगा उसमें, तब जाके और मज़ा आता है काम करने में। और हमारी एजेंसी पूरी की पूरी एजेंसी इसी तरीके से काम करती है। सब लोग अपना दिल लगा के काम करते हैं। इवन हमारे सेल्स के जो बंदे हैं ना, उनको भी मैंने ये सारी चीज़ों का, मैं उनको भी डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है वो सिखा के बैठा हूँ। मैंने उनको भी सिखाया है कि ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसे होता है, क्योंकि उन्हें ही पिच करना है, तो अगर वही नहीं जानेंगे तो क्या होगा। सो मैं यहाँ तक का ध्यान रखता हूँ कि हर बंदे को पता हो कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, और तब काम करने में बहुत मज़ा आती है। सो आज का लेक्चर अपन यही वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो या कुछ भी अगर डिस्कस करना हो इस लेक्चर के बारे में, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। बाद में भी पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो, देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। सो कुछ हो तो लेट मी नो, अदरवाइज विल वाइंड अप क्विकली। एनीथिंग आरती जी, सुप्रिया जी? सर ये गौतम वाला तो अभी आप जस्ट मुझे एग्जांपल के तौर पे दे रहे थे ना? नहीं नहीं, ये एक्चुअली में अपने क्लाइंट है। नहीं मतलब आई डोंट हैव टू वर्क ऑन इट राइट नाउ। नहीं, आप कर सकते हो मेघना के साथ डिस्कस करके। इफ़ यू फील लाइक कि आपको अभी से जंप इन करना है, बिंदास जंप इन करो। बिकॉज आप कुछ मुझे मैं गलतियां श्योर करोगे नहीं, तो हाँ मैं श्योर नहीं थी, इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी कि मतलब ये एज एन एग्जांपल प्रेजेंट
कर रहे थे आप, या मुझे इसमें काम करना है, या कैसे? नहीं नहीं, या आप नहीं अपने आइडियाज़ आप उससे गो थ्रू करो, वेबसाइट को गो थ्रू करो, आप वो जगह को गो थ्रू करो, आप उनके चीज़ों को समझो, मेघना से पूछो कि क्या क्या एक्टिविटी करते हैं हम उनके लिए, और आप ये प्रोजेक्ट के बारे में इन्फो निकालो मेघना से। मेघना आपको सारी इन्फो देगी, और उस हिसाब से अगर आपको लगे कि कुछ और इनपुट करना है आपको, तो फील फ्री टू डू इट, बिकॉज योर इनपुट्स आर एज वैल्यूएबल एज माई इनपुट्स। ओके। सो ट्रस्ट मी, मैं सबके इनपुट्स लेता हूँ, जो भी वैल्यूएबल होता है ना, मैं सबके इनपुट्स लेता हूँ और हर चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। ओके सर। सो आपको ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा ना, तो हम करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं एक ही प्रोजेक्ट लेके आगे तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपन, पूरे सारे लेक्चर्स तक। तो उससे क्या आपको भी ज़्यादा समझ में आएगा, यू कैन रिलेट टू थिंग्स। ओके। मैं आपको दूसरे भी बहुत सारे ये दूंगा, यानी कि मैं एग्जैक्टली आपको इसी में ये प्रोजेक्ट देके इसी में ब्लॉक नहीं कर दूंगा। मैं आपको और भी वैरायटी ऑफ डिफ़िकल्टीज दूंगा, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट सो इजी। एक आदमी को एक प्रोजेक्ट करने को नहीं मिलता है, एक आदमी को 50 प्रोजेक्ट करने को मिलते हैं। तो 50 अलग अलग चीज़ें एक ही बार में सोचना, वो डिजिटल मार्केटर का सबसे बड़ा ये है, क्या कहते हैं, सीक्रेट। सो हमें वो अचीव करना है। ओके, ठीक है, ठीक है सर। या ऑल राइट। सुप्रिया जी, आपको कुछ पूछना है? नो 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 सर, नहीं सर। ओके सुप्रिया जी, टेक केयर, जल्दी से ठीक हो थैंक यू। जाना, और दवाई खा लेना, रेस्ट करना, और कल मैं वेट करूँगा आपके तरफ से ये एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, हाँ हाँ। ओके, चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय थैंक यू बाय, सर। थैंक यू। बाय बाय।